हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर हीट स्टार्ट किए हुए थे। इस चैप्टर को समझना, इसमें क्या क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, हीट के बारे में हम लोग समझे थे कि ये हीट है क्या। हीट एंड टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट किए थे कि दोनों में आखिर डिफरेंस है क्या। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि यानी जैसे एनर्जी किसी को भी अगर कुछ भी एनर्जी का बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसी में से एक हीट भी क्या है, उन्हीं सभी एनर्जी के फॉर्म्स में से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यही हीट अगर हम लोग हीट यानी हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से वो किस तरीके से बिहेव किया था, उस पर क्या क्या चेंजेस आए थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम लोग किसी दूसरे मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसमें खुद से हो जा रहा है। अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फिर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे अगर हमें किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं। हीट अगर देंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर हम लोग हीट कंटिन्यूसली उसे सप्लाई किए जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हम लोग उससे हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर अगर देते रहेंगे तो उसका साइज़ में भी चेंज आएगा ना। हाँ, कि अगर कोई भी वायर, कोई मेटल, अगर सब्सटेंस अगर मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर लेंथ का है, इस लेंथ से क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अगर हम लोग हीट उसे दे रहे हैं तो यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका लेंथ यानी साइज़ पे भी क्या इफेक्ट आएगा, साइज़ क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से फेज़ में भी चेंज आए हुए थे, है ना। कि फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो फेज़ में किस तरीके से चेंज आया हुआ था, उसमें क्या है कि फेज में एक फॉर्म से दूसरे यानी सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, गैस से, और अगर ये सब हीट देने का रिजल्ट है, और अगर हम लोग हीट ले लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस से तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें वो भी चेंज करेगा अपने फेज को। जैसे हीट वेपर के पास, वेपर स्टेज में वाटर के पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो उससे अगर हम लोग हीट एनर्जी निकाल लिए तो वो फिर क्या कर लेगा, वहाँ से फिर हमारा हीट एनर्जी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो फिर क्या, उसका टेम्परेचर डाउन होगा ना। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से नहीं, चलो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो हीट एनर्जी देने का यही सब रिजल्ट्स हम लोग देखे थे कि वो क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है अपना, एंड उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड वो फेस चेंज करेगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग ये देखे हुए थे, ये फिर हम लोग ने क्वेश्चन भी ये सब डिस्कस किया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे हम यहाँ से क्या, कि चेंज इन लिक्विड इन वेपर स्टेट। यानी अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट सही, तो वेपर लिक्विड पे हीट का असर किन किन तरीके से हो सकता है, या तो वो इवापोरेट हो जाए, है ना, वो इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेशन होता है एक टर्म, और एक होता है क्या, बॉइलिंग। अच्छा, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि इवापोरेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर गेन करने के बाद हमारा क्या होने लग जाता है, बॉइलिंग होने लग जाता है, और उसी फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के लिए। ठीक है। ओहो भाई, इससे कंट्रोल नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग नाम देते हैं। वही इवापोरेशन क्या है, ये हर एक टेम्परेचर पे हो रहा होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच का रीज़न यही है कि देखिए इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे होंगे, एक दूसरे को बांधे रख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो अब उनका एनर्जी ज़्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी उनमें आया, तो इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाए कि मान लीजिए कि यहाँ से जो मैं इस किसी दूसरे अपने नियरेस्ट किसी भी मटेरियल को अगर मान लीजिए मैं पकड़ा हूँ और दूसरी ओर से कोई और उसे खींच रहा है, तो मैं अगर ज़्यादा फोर्स लगाया रहूँगा तो सामने से जितना ही फोर्स लगाया, अगर उससे मैं ज़्यादा फोर्स लगाया हूँ तब तो वो मेरे पास रहेगा, लेकिन सामने वाला अगर मेरे से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट मेरे हाथों में वो फिर निकाल कर ले जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। क्या कि अगर हम लोग हीट दिए जा रहे हैं, हीट एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स के पास आया पहले से, अच्छा हाँ, हालांकि किसी भी टेम्परेचर पर रहेंगे तो वो तो रैंडम मोशन करते ही रहेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो वो एनर्जी अगर है तो उसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो इतने दूर नहीं चले जा रहे हैं कि वो फिर छोड़कर निकल जाएं। लेकिन अब यही अगर मान लीजिए हम लोग हीट, जो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स जो हमसे खींच रहा था, वो हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करके करेंगे। तो हीट एनर्जी अगर हम लोग दिए जा रहे हैं तो वो फिर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कम अगर पड़ गए
हीट एनर्जी तो हम लोग दे दिए, जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो वो फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और बेसिक इन दोनों के पीछे का रीजन बस यही है कि जो भी हम लोग हीट एनर्जी दिए उसकी वजह से जो पहले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टेंस में थे उससे अगर हमारा बियॉन्ड अगर हो गया उस फोर्स से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएंगे, मीन्स पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो ये इवेपोरेशन हमारा क्या है, ये प्रोसेस हमारा कैसा प्रोसेस है, क्या रहा है भाई, हाँ तो यार ये क्या हो रहा भाई, फिर से मुझे उधर से करना पड़ेगा, ये वीडियो नहीं है, ये क्या हुआ है? अच्छा ये तो स्लाइड है, ये है ना। ठीक है, तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ तो हम लोग इवेपोरेशन क्या समझे, इवेपोरेशन का मतलब किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइलिंग होगा। इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा हमारा, इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे हो रहा होगा, लेकिन बॉइलिंग क्या रहेगा, एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, यानी ये सरफेस फिनोमेना है, ये हमारा क्या हुआ, इवेपोरेशन इज प्रोसेस चेंज, इसमें भी क्या होगा, लिक्विड से वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, और बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है, उसमें भी लिक्विड से वेपर फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली हो रहा है और बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। और बॉइलिंग क्या पूरा बल्क का प्रॉपर्टी है, यानी वहां पे बल्क से भी, अंदर से भी गैस लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे किस में, गैसेस में। लेकिन यहाँ पर हमारा बस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस से हमारे यहाँ पे चेंजेस होंगे, है ना। और इसमें कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं आएगा, लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। बाकी ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पहले से हैं, उसको अगर जो भी हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड किए हैं, उस हीट एनर्जी के कारण इतना काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास अगर आ गए, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा, पहले से उनके पास फोर्स लग रहा है, उनको जो फोर्सेस लग रहे हैं ना रखने के लिए, ठीक है, तो उनको अगर ओवरकम कर गया ये काइनेटिक एनर्जी, तो फिर क्या होने लग जाएगा, वहां से फिर हमारा ये पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोड़कर निकल जाएंगे, है ना। पार्टिकल्स जैसे जो भी लिक्विड फेज में है, उस लिक्विड फेज को छोड़कर वो फिर क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ। अब यहाँ देखिए जरा, ये तो मॉलिक्यूलर स्टेज में ही मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मोर स्पेसेस, यानी यही व्हाइल मूविंग दे कैन नॉट एस्केप सरफेस एज दे आर बीइंग पुल्ड बाय इनसाइड अदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस, क्योंकि ऊपर कोई भी से, तो वो सरफेस को बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अब होगा क्या, अगर कुछ एनर्जी अगर पा गया तो फिर क्या करेंगे, but when some molecules acquire sufficient kinetic energy, they overcome the attractive force of other molecules and escape into the open surface of liquid, तो फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट। अगर एयर ब्लो हो रहा है तो वो भी अगर जितना ज़्यादा तेजी से एयर होगा तो उससे डायरेक्टली रिलेशन है ना। और सरफेस एरिया यानी बहुत ज़्यादा में फैला हुआ है तो वहाँ से भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। और ह्यूमिडिटी से क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये निकल रहे होंगे ना पानी लिक्विड फॉर्म से
वेपर स्टेज में अगर कन्वर्ट होकर निकल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ हीट तो यहाँ से ले ही रहे हैं ना। हाँ, जैसे यहाँ देखिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर रहा है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के रेस्पेक्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, उसके पास एनर्जी आ रहा है ना। वो कौन सा एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है ना। तो हीट यहाँ से अब्सॉर्ब हुआ तो अब वो हीट एनर्जी लेकर यहाँ से निकल रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर हम हीट एनर्जी यहाँ से निकाल कहीं और कर दें तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो सेम उसी तरीके से ये भी क्या करेंगे पार्टिकल्स, यहाँ पे भी हीट एनर्जी यहाँ से लेकर और निकल जाएंगे। इसीलिए क्या हो जाता है इन सब में, यहाँ से इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन्हीं से इवेपोरेट होते रहते हैं, तो हीट लेकर निकल रहे होते हैं, इसलिए फिर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो यही कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि उसी से जो भी लिक्विड्स हैं उन्हीं के अंदर से एनर्जी लेकर और उनके अंदर इतना काइनेटिक एनर्जी बनता है, वो धीरे धीरे ये सब प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बॉइलिंग का बात करूं तो बॉइलिंग क्या है, ये बल्क प्रोसेस है ना, कि बल्क से ये स्टार्ट होता है और जाता है हमारा कहाँ तक। ये देखिए बॉइलिंग इज फेज ट्रांस, इसमें भी लिक्विड से गैस में वेपर फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा और बॉइलिंग पॉइंट ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, लेकिन इवेपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होगा, वो हर एक टेम्परेचर पे कंटिन्यूअस हो रहा होगा। एक्सप्लेन, इसके पीछे का भी एक्सप्लेनेशन वही है कि काइनेटिक एनर्जी फर्दर बहुत ज़्यादा पा गए और वो फिर निकल गए सरफेस को, लेकिन इसमें क्या होगा, अंदर से भी आएंगे तो बबल्स का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हीट हम दिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बबल्स का भी फॉर्मेशन, उसके थ्रू भी गैस पार्टिकल्स गैस फॉर्म में होकर निकल जाता है ना। तो ये देखिए इनके बीच का मेन डिफरेंस यही है कि इवेपोरेशन क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होगा, लेकिन बॉइलिंग एक किसी फिक्स टेम्परेचर पे होगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कह देते हैं। और ये हमेशा ये बस सरफेस फिनोमिना, यानी कि सरफेस के ही पार्टिकल जो सरफेस पे लिक्विड्स है ना उन्हीं से बस होगा, लेकिन ये अंदर से भी, ये बल्क प्रोसेस है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ लिक्विड, यानी अंदर से भी होगा, बल्क में भी जाकर ये पूरा अंदर से भी ये प्रोसेस होता है क्या, बॉइलिंग। और ये बहुत ही स्लो है, लेकिन अगर हम लोग ये जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आ गए तो वहाँ से बहुत जल्दी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है ना। हाँ, तो यही रहा हमारा किसमें, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में डिफरेंस। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखिए वाई डज द बबल्स अपीयर व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जैसा कि मैंने बताया वही उनके पास एनर्जी आ जाएगा, जैसे हीट कर रहे हैं ना, तो जब बॉइलिंग होना रहेगा ना तो वहाँ से क्या रहेगा, बॉइलिंग अच्छा देख, इवेपोरेशन में क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन बॉइलिंग में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले रहे हैं और वही उनको ऊपर आना है ना। और ये फिर जो बॉइल फॉर्म्स में ये गैसेस बन जाते हैं, वो फिर लिक्विड का जो भी है उसका जो बबल्स अगर बनेगा तो वो तो कम ही रहेगा, और वो क्योंकि अब ऊपर आना ही है तो बबल्स का फॉर्मेशन हो करके एनर्जी जो भी मिल रहा है उसकी वजह से बबल्स का फॉर्मेशन हुआ और वो ऊपर आएंगे। ठीक है, हाँ, और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया ही कि क्यों हो जाते हैं, है ना। बाकी इनमें हम लोग बस यही हमारा इसमें ये पोर्शन बचा हुआ था। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्मल हीट ट्रांसफर, है ना। इसमें इस पर्टिकुलर में यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे भी क्यों चेंज हो रहा है भाई। निकलते हैं इस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है कि लीनियर एक्सपेंशन, ये अब नेक्स्ट हमारा हीट से रिलेटेड जो लोग देखे ना, तो नहीं है ना, ठीक है। अब हमें इस नेक्स्ट पार्ट में देखना है क्या, थर्मल एक्सपेंशन।
देखिए है क्या, अब जैसे हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए ही थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से, अरे हीट देने से, हीट एनर्जी देने से किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट एनर्जी दिए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग इफेक्ट देख लिए, फिर फेस चेंज होगा वो भी हमने इफेक्ट देख लिया, फिर क्या शेप एंड साइज का भी चेंज का तो हम लोग बात किए थे ना। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में यही नहीं सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करना है कि कैसे वो फेस का, अरे ये लेंथ का कन्वर्जन, लेंथ इन सेंस यानी कि उनका शेप एंड साइज किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट एनर्जी अगर हम लोग दे रहे हैं तो इसका मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम लोग हीट एनर्जी इस लेंथ को दे रहे हैं तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना इसका लेंथ। तो कैसे इंक्रीज करेगा, किन किन बातों पे ये डिपेंड करेगा इनका इंक्रीज होना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं वही हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको अच्छा 5 में जरा खोल के देखूं। एक सेकंड बस, ये होने ही वाला है। उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है मुझे लग रहा है, खुद से वो पेजेस वहाँ पे चेंजेस हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई छोड़ो, यहीं पे देखते हैं हम लोग। थर्मल एक्सपेंशन है ना, तो ये है क्या, अगर हम लोग बोलें तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बॉडीज खुद का क्या होने लग जाता है, वो एक्सपेंशन होने लग जाता है उनका। ठीक है, बस ऐसे ही सुनिए, ये सब ये भी साथ नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल एरर, ये कुछ ना कुछ तो सही है यार। चलिए अच्छा, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, हीट उनका एक्सपेंशन होगा, है ना। अब ये तीन जैसे अगर मान लीजिए इसका मेजरली इसके पास क्या है, लेंथ है, तो अगर हम लोग इसे हीट देंगे तो इसका क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगा ना। तो हीट अगर मान लीजिए टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर घट रहा है, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, और वहीं ठंडी के दिनों में क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, बहुत ही लो चला जाता है। अगर हम लोग देखें अपने एरिया इस लखनऊ में तो अधिक से मान लीजिए 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का वेरिएशन हम लोग मान सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हाँ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से 48-49 डिग्री सेल्सियस इतना तो हम लोग मान ही सकते हैं कि इतना तक का वेरिएशन रहेगा, ठीक है ना। तो ठंडी के दिनों में कितना अधिक से मतलब कम से कम कितना 4 to 5, 3 ऐसा चल ही जाता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और गर्मी में 47-48 ऐसा चला ही जाता है, अप टू 50 भी चले जाते हैं कभी कभी, है ना। तो और अलग अलग जगहों पे और भी है। तो ये देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो अगर टेम्परेचर का वेरिएशन है तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर रॉड ऐसे ही पड़ा हुआ तो गर्मी के दिनों में उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, इंक्रीज करने का। और वही ठंडी के दिनों में, तो अगर हम लोग गर्मी के दिनों में अगर उसको हम लोग मेज़र किए रहेंगे कि अच्छा इसका एग्जैक्ट अगर किसी स्केल से अगर हम लोग एग्जैक्ट उसका लेंथ अगर मेज़र करें ना, तो हमें जितना भी हमें उसको मेज़र किए, अब क्या होगा ठंडी के दिनों में उतना ही वो हमें मेज़रमेंट नहीं मिलने वाला है, उससे कम ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर घटने के साथ साथ लेंथ क्या होता है, घटता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्यों, अगर मान लीजिए लेंथ जितना बड़ा है, लेंथ जैसे ये इसको हम लोग हीट दिए जा रहे हैं तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, और ये लेंथ का बढ़ना क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही होता है, ठीक है। तो देखिए है क्या, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, वही सॉलिड्स हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस सभी में देखेंगे, सबसे ज़्यादा गैसेस में ही होगा। लेकिन अच्छा यहाँ सुनिए, अगर मान लीजिए ये लेंथ अगर इसका L है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो होगा क्या, इसका लेंथ क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अगर इसका लेंथ L है तो इसका अगर ये किसी मान लीजिए टेम्परेचर मैं बोल दिया कि किसी टेम्परेचर T पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी टेम्परेचर T डैश पे, जहां पे T डैश क्या है, T से ग्रेटर रहेगा, रहेगा ना। हाँ, तो यानी अब ये क्या हो जाएगा, L से कुछ ज़्यादा हो जाएगा इसका लेंथ, तो ये L क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मेरा पहले जो लेंथ था। ये कंडीशन कब होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे। यही अगर मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। और यही अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्लेट है, ठीक है, इसका लेंथ अभी L है, इसका मान लीजिए ये भी लेंथ अगर L है, तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाए, ये किसी टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर ये मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पे है, तो अब अच्छा बताइए, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये भी लेंथ बढ़ेगा, ये भी लेंथ बढ़ेगा, तो होगा क्या, दोनों के लेंथ के बढ़ने के। अभी अच्छा इसका एरिया अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, एरिया L² होगा ना। तो ही अगर मान लीजिए लेंथ में चेंजेस अगर आ गए, चेंज अगर आया तो होगा क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L², यानी कि जो फाइनल एरिया है वो जो फाइनल लेंथ है उन्हीं का प्रोडक्ट से हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो एरिया भी तो चेंज होगा ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर में हमारा ये लीनियर एक्सपेंशन हुआ। फिर ये हम लोग कहेंगे, ये देखिए L अल्फा डेल्टा T से सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम लोग किसे कहते हैं, जहां पे एरिया में अगर चेंज आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वही अगर मान लीजिए वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आई बात समझ में, लीनियर अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। एरिया में चेंज हो रहा है तो एरियल भी कैसे, या फिर वही सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड अगर हमारा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसमें हमारा क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या बोल देंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब ये देखिए, एक्सपेंशन होने की वजह से ही देखिए कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किए जाते हैं कि ये जो रेल है ना, रेल के बीच में ये देखिए प्रॉपर इतना गैप है, तो ये गैप दे दिया जाता है, क्योंकि अगर गर्मी के दिनों में ये क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहेगा, तो ये भी बढ़ना चाहेगा, तो ये फिर अगर मान लीजिए स्पेस ही नहीं रहा लेकिन और दोनों बढ़ना चाह रहा है ना। जैसे हम आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन हमें आगे जाने से कोई रोक रहा है, तो हम टेंशन में तो आएंगे ना, हम कुछ भी करने की तैयार, मीन्स इधर उधर से कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ना चाहेंगे ना। हाँ, उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये इधर बढ़ना चाह रहे हैं, दोनों क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहेंगे, लेकिन अगर बीच में अगर मान लीजिए गैप ही नहीं रहा तो फिर टेंशन में आ जाएंगे, तो टेंशन में आ जाएंगे तो फिर ये फिर कुछ भी इधर उधर बेंड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये बेंड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या छोड़ते हैं, गैप इनके बीच में छोड़ दिया जाता है। और सेम यही प्रोसेस हम लोग क्या कहाँ देख, जैसे ये भी देखिए रोलर लगा दिया गया है ताकि एक्सपेंशन अगर हो तो वो हो सके, लेकिन अगर हम लोग फिक्स कर देंगे तो वो बढ़ना चाहेगा, जो भी हम लोग मटेरियल का लेंथ लगाए हुए ना, वो मटेरियल क्या करना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा, लेकिन उसके पास लेंथ बढ़ने का स्पेस ही नहीं है। तो अगर बढ़ने का स्पेस ही नहीं है तो फिर क्या, टेंशन में आ जाएगा ना, और फिर टेंशन में रहना किसी के लिए भी खराब है, यानी वो फिर खराब हो जाएंगे, बहुत ही जल्द टूट जाएंगे बेसिकली। ठीक है ना, तो है क्या कि यही लीनियर एक्सपेंशन। और यही अगर मैं सड़कों पे भी बात करूं, अगर जो भी कंक्रीट से बने हुए वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो बीच में गैप छोड़े जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट के पास भी सेम नेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फिर क्या होना चाहेंगे, वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वहां से वो फिर क्या होना चाहते हैं, वो भी इंक्रीज करना चाहेगा ना अपना लेंथ, इसीलिए उनके पास ताकि प्रॉपर स्पेस रहे, ताकि वो फिर स्पेस रहेगा तो वो फिर एक्सपेंड हो सकेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी वही लीनियर एक्सपेंशन की हम लोग बात किए। यहाँ से देखिए लीनियर ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ही उनमें एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कोई 1 मीटर का वायर है और दूसरा कोई 2 मीटर का वायर है, तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग सेम अमाउंट से चेंज किए, यानी कि एक में भी 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ टेम्परेचर, दूसरे के लिए भी 20 डिग्री सेल्सियस से
टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना। तो दोनों में जिसका लेंथ ज़्यादा है उसमें क्या होगा, उसमें हमारा क्या चेंज इन लेंथ ज़्यादा आया रहेगा, ठीक है। वही हटा दो, देखता हूँ अच्छा ठीक। और हमारा क्या रहेगा, डिपेंडेंस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जितना हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा लेंथ में भी चेंज आएगा, ठीक है। और डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, यानी कि अगर सेम लेंथ सेम टेम्परेचर चेंज हम लोग दे दिए लेकिन वायर्स अलग अलग हैं, एक स्टील का एक कॉपर का है, तो दोनों में हमें चेंजेस जो देखने को मिले वो अलग देखने को मिले, ठीक है। तो यानी कि ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, जिन पे ये डिपेंड करेगा क्या, लीनियर एक्सपेंशन। और ये हो कितना जाएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यानी ये डेल्टा टी यानी टी क्या रहेगा, चेंज। और चेंज कितना हुआ है टेम्परेचर में, जैसे अगर मान लीजिए अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में कभी हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितने से हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, वो वही टेम्परेचर है क्या जो चेंज हुआ रहेगा। ये एल नॉट क्या है, इनिशियल जो उसका लेंथ है, और अल्फा क्या है, इसे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो यही ये डेल्टा एल हमारा इतना वैल्यू रहेगा, ठीक है, आया बात समझ में। अब ये देखिए मैंने सुपरफिशियल एक्सपेंशन का बात किया, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब एरिया में चेंज आना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटा है तो एरिया भी घट जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से, अब यहाँ पे ये बीटा, जैसे वहाँ पे कोएफिशिएंट आया हुआ था ना, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उस तरीके से ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर वही एरिया के लिए, एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन एरिया हम लोग इससे देख सकते हैं, यहाँ पे ए नॉट क्या है, इनिशियल जो एरिया है, जैसे मान लीजिए इनिशियल एरिया 4 स्क्वायर मीटर है, तो अगर फाइनल अगर कुछ चेंज हुआ है तो हम लोग ये ए नॉट क्या है, इनिशियल वाला है, इनिशियल एरिया जो है, और टी क्या है, टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, बाद में अगर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज कितने डिग्री सेल्सियस से हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, आया बात समझ। अब ठीक उसी तरीके से हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी वही इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगा, और इसे हम लोग गामा बोलते हैं, और ये क्या होता है, टी। यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर है, और ये गामा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वही है हमारा, ठीक है। अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये देखिए अल्फा बीटा गामा में, ये तीनों में रिलेशन क्या होता है हमारा, ये देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है। हाँ, तो ये हमारा रिलेशन यही होता है अल्फा बीटा गामा में 1 2 3, यानी अगर अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू अगर 1 है तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और गामा का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। और अगर मेरा अल्फा का वैल्यू अगर मेरा 2 है तो बीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा, 4 होगा, और गामा का वैल्यू बताइए कितना होगा, 8 होगा कि 6 होगा, 6 होगा, है ना, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है ना। ये क्या होगा मेरा, 6 हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये इस रेशियो को फॉलो करके हमारा अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यही एक्सपेंशन, ये एप्लीकेशन इनका, क्योंकि ये देखिए ये अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इनसे हम कैसे बच सकें, कहाँ इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, वही सब यहाँ पे हम लोग बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, तो ब्रिजेस में क्या होता है, मैंने बताया कि बीच में क्या छोड़ दिया जाता है, गैप छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अगर लेंथ अपना बढ़ाना चाहें तो फिर क्या कर लें, बढ़ा लें, और अगर रिड्यूस भी करना चाहें तो उनके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर वो जो भी करना चाहें, ठंडी के दिनों में कम होना चाहें, गर्मी के दिनों में बढ़ना चाहें, तो वो खुद से हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके अंदर टेंशन आएगा, और टेंशन सही बात नहीं, वो फिर क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, टूट जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। हाँ, यही सब देखिए रोलर से ये सब यूज किए जाते हैं ना, स्टील ये सब ब्रिज हैं, ताकि ये अगर मान लीजिए एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंड यहाँ से ऐसे फिक्स्ड है तो एक्सपेंड हो सके। अब यहाँ भी देखिए
यहाँ पे क्या किया गया, ये गैप छोड़ दिया गया ताकि अगर ये एक्सपेंशन हो इनका तो फिर क्या हो जाए, इनके पास प्रॉपर स्पेस रहे, जो भी चेंज इन लेंथ होने वाला उसको लेंथ को चेंज करने का प्रॉपर स्पेस रहेगा, तो फिर उनके अंदर कोई भी टेंशन नहीं आएगा, और अगर टेंशन नहीं आएगा तो फिर सही से रहेंगे। लेकिन अगर टेंशन आ गया उनके अंदर, यानी ये फिर टेंशन में रहने लग जाएंगे ना कि अरे मैं जाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, मुझे रोका जा रहा है, तो फिर टेंशन में आएगा ही, जैसे कि आप लोग आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से तो इसीलिए हम लोग इनमें यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, गैप को छोड़ दिया जाता है। रिवेटिंग। अब अच्छा देखिए, ये एक तरीके जैसे नट बोल्ट देखे होंगे ना, उसी तरीके का ये भी क्या है, लेकिन इस तरीके से मान लीजिए स्ट्रक्चर है कि नहीं यहाँ पे, हाँ ये देखिए, अच्छा ये नहीं दिया है, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा रिवेट ना, ऐसे मान लीजिए ये भी नट बोल्ट का ही काम करता है, लेकिन होगा क्या, मान लीजिए कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए इसका, जैसे इसका कुछ डायमीटर है सपोज 1 सेंटीमीटर है ना, और हमें कोई सेट करना है कहीं पे, उसका अगर मान लीजिए इसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर है और कहीं पे 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होल में अगर हमें इसको फिक्स करना है, तो ऐसे तो ये चला नहीं जाएगा ना, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो होल बढ़ जाएगा, तो इसे हम लोग आसानी से उसके अंदर फिट कर सकते हैं, और फिर नीचे से ऐसे पूरा लॉक करने का सिस्टम पूरा रहता है इसमें। तो फिर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के इसको फिट कर देते हैं, फिर टेम्परेचर जब रिड्यूस होता है तो वो ऑटोमेटिक वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन ये तो पहले से ही 2 सेंटीमीटर है और वो फिर 1 सेंटीमीटर जहाँ पे भी हमें रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाकर तो उसके हम लोग डायमीटर को चेंज कर दिए, बढ़ा दिए, और फिर इसको आसानी से वहाँ पे रख दिए, फिर वो जब टेम्परेचर कूल डाउन होगा तो फिर स्विंग कर जाएगा, वापस से अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो फिर अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो रिवेट इसे बोला जाता है। रिवेट ये सब अक्सर ब्रिजेस में देखे होंगे यूज हुए रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इन सभी जगहों पे ऐसे ये सब जो है ना, यहाँ पे ऐसे इन्हीं सब रिवेट का ही यूज हुआ रहता है ना, इन सभी जगहों पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आई बात समझ में? फिर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ये कोल्ड डेज में यानी जो भी वायर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनको एकदम पूरी तरीके से जितना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कर दिए, उन्हें थोड़ा लूज ही रखा जाए ताकि वो फिर यहाँ से जैसे फिक्स है। तो कोल्ड डेज में अगर ऐसे हैं तो हॉट डेज में यानी कि समर डेज में वो क्या लेंथ बढ़ना चाहेगा ना, तो ये सारी चीज़ें उनके पास स्पेस अवेलेबल रहे ताकि जितना भी वो लेंथ चेंज करना चाह रहे वो लेंथ चेंज कर लें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा फिर वही टेंशन में आएंगे और ये फिर ब्रेकिंग का कंडीशन आ सकता है इनमें। ठीक है, फिटिंग द स्टेल इन रिम। अब ये भी वही बात है, जैसे अगर मान लीजिए यही है ना, ये बॉटल अगर मान लीजिए मैं बोल दिया कि चलिए इसका डायमीटर में बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा मुझे रिम इसके ऊपर चढ़ाना ताकि वो फिक्स हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका अगर 4 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाए, जैसे इसी का अगर हम लोग टेम्परेचर इसको मुझे इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देना, हालांकि अभी तो बॉटल ये इसके मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे फिर टाइट हो जाए, लेकिन मुझे इसके ऊपर ऐसे बस रख देना है और ये फिक्स हो जाए, फिर हम लोग इसे निकाल ना सकें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे दोनों का डायमीटर अगर सेम है तो पूरी तरीके से फिक्स नहीं होगा, इसका डायमीटर थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसका हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो डायमीटर इसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे रख दें तो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, और फिर जब कूल डाउन होगा तो इसका डायमीटर फिर से कम हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर बॉन्ड बना लेगा, है ना, बना लेगा ना, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर बॉन्ड बना लिया तो फिर अब उसको निकल ही नहीं सकता है ना। तो यही सब फिटिंग द स्टील रिम ऑन अ हॉर्स और कार्ट व्हील। ये देखिए जैसे हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए इसको रखना है तो दोनों का डायमीटर सेम ही है, चाहे इसका डायमीटर अगर मान लीजिए कम ही है ना, तभी इसके ऊपर अगर हम लोग फिक्स रखेंगे तभी तो अच्छे से पकड़ा हुआ रहेगा ना, बॉन्ड बनाया रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, फिर जब टेम्परेचर वो ऑटोमेटिक है ऑब्वियस है कम होगा ही, तो जब कम होगा तो इसके ऊपर आराम से फिट हो जाएगा ना। फिर ये क्या है, ग्लास वेयर यूज्ड इन द किचन्स, तो ये भी उसी तरीके से है। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग बस क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कहीं भी अगर कम रेडियस वाला कम डायमीटर का है और उसके ऊपर हमें ज़्यादा डायमीटर का अगर हमें रखना है तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, अरे वही कम डायमीटर का रखना है, जैसे इसका कम है इसको ऊपर हमें सेट करना है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के इसका डायमीटर बढ़ा लिए, फिर इसके ऊपर सेट कर दिया, ऑटोमेटिक है कि टेम्परेचर जब डाउन होगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, तो उसे फिर अच्छे से पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। ठीक है,
पेंडुलम क्लॉक इज मेड ऑफ इनवर। अब देखिए ये एक ऐसा मटेरियल है, जैसे अगर मान लीजिए पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बॉब लगा रहता है ना। तो सुनिए, इसका जो टाइम पीरियड है ना, जैसे इससे हम लोग टाइम पता चलता है, इससे हमें टाइम बताया जाता है, ठीक है। तो है क्या कि अगर इसका लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका टाइम आता है। तो अगर मान लीजिए मैं बोल दिया कि टाइम पीरियड 1 मीटर अगर है तो 2 सेकेंड ये टाइम बता रहा है। तो अगर 2 मीटर अगर इसका मान लीजिए अगर लेंथ बढ़ा तो टाइम भी ज़्यादा बताने लग जाएगा। अच्छा, ये टाइम करेगा कितना, मान लीजिए 2.4 सेकेंड ऐसा अगर कर दिया, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि ये 2 ही सेकेंड हुआ है, लेकिन हो कितना चुका है 2.4, ऐसा हो जाएगा ना। तो टाइम का वो फिर लैग आएगा, डिफरेंस आएगा ही। इसलिए ये जो लेंथ है उसको किस मटेरियल से बनाया जाता है, इनवर मटेरियल से। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या, बहुत कम होगा। तो लेंथ में भी जो चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, ताकि एग्जैक्ट टाइम का हम लोग एक्यूरेट टाइम का कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। लूजिंग अ ग्लास स्टॉपर और मेटल स्क्रू, हाँ ये भी देखिए, ये सब जैसे यहाँ पे ये सब है ना, ये सारी चीजें, तो इनमें भी क्या वही सब है। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएं तो इसको ये क्या बोला, लूजिंग अ ग्लास स्टॉपर और अ मेटल स्क्रू कैप, यानी ये लूज करने के लिए हीट कर दिया जाता है। जैसे इसके ऊपर मान लीजिए एकदम फिक्स है, हीट कर दिए तो फिर क्या करेगा, by the thermal expansor light stopper made of bottle is removed when heat is applied to the neck of bottle, area expands slightly, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो लूजन द स्टॉपर, यानी हम लोग इसे ऐसा निकाल सकते हैं। आया बात समझ में। क्रैकिंग ऑफ द थिक ग्लास थर्मल, यानी कि इसको भी हम लोग हीट एनर्जी अगर दिए जा रहे हैं तो एक पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। व्हेन हॉट वाटर इज poured into thick glass tumbler the inner surface of tumbler becomes hot and expands, वो expand होना चाहेगा। the outer surface of tumbler does not expand, यानी कि अंदर से expand होना चाह रहा है, बाहर से expand नहीं होना चाह रहा, तो वो फिर अंदर से ऐसे फोर्स लगाया और फिर वो टूट गया, ठीक है। तो इसी तरीके अब अंदर वाला टेंशन में आ गया ना, क्योंकि बाहर से इसे फैलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अंदर से ये चाह रहा है फैलना, और फैलना चाह रहा है और उसे फैलने नहीं दोगे तो टेंशन में आएगा, और टेंशन में आएगा तो फिर टूटेगा ही, ठीक है। यही सब इनमें हम लोग इनका यूज देखें। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ कॉपर हीटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, 1/5 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस का हम लोग चेंज लाए हैं वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा रादर देन कि 5 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या रहेगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। Why is one end of steel girder in bridge kept on rollers instead of fixed? हाँ वही, अब देखिए फिक्स अगर हम लोग रख देंगे, यानी दोनों साइड फिक्स सपोर्ट हो गया। अब फिक्स अगर हम लोग कर दिए तो होगा क्या कि वो लेंथ अगर बढ़ना चाहेगा, तो अगर लेंथ अगर बढ़ना चाहा, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए कि तुम मत बढ़ो, नहीं बढ़ने देंगे। और अगर नहीं बढ़ने देंगे तो जैसे यहाँ पे ग्लास वाले में हुआ, वो बढ़ना चाह रहा था लेकिन बाहर से उसे रोक रहे थे हम लोग बढ़ने से। तो अगर जब भी ऐसा रोकने की टेंडेंसी आएगी तो उसके अंदर टेंशन आएगा, और टेंशन आएगा तो वो टूटने का ज्यादा डर रहेगा। इसलिए ब्रेक हो न जाए, इसलिए एक जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोलर सपोर्ट ऐसे लगा सकते हैं। आयरन रिम्स आर कूल्ड बिफोर दे आर प्लेस्ड ऑन द कार्ट व्हील्स अ ग्लास नहीं, हाँ तो उसे अगर हमें करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका, जैसे अगर आयरन रिम्स किसी के ऊपर, जैसे ये क्या आयरन रिम्स आर कूल्ड बिफोर दे आर प्लेस्ड ऑन द कार्ट ऑफ व्हील्स के ऊपर अगर हमें रखना है तो कूल कर देंगे तो और कम हो जाएगा ना। तो हमें टेम्परेचर बढ़ा कर रखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर हम प्रॉपर सेट कर पाए। अ ग्लास स्टॉपर गेट्स टाइटेंड व्हेन वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल, नहीं द टेलीफोन वायर्स सैग इन विंटर बट बिकम्स टाइट इन समर, नहीं, हाँ तो फिर टाइट तो क्योंकि कम होना चाहेगा ना, जैसे मान लीजिए इतना लेंथ है वो कम होना चाह रहा है अपने आप को सिकुड़ना, और वहीं पे लेंथ कम करना चाहेगा ठंडी के दिनों में, और वहीं पे गर्मी के दिनों में क्या लेंथ बढ़ना चाहेगा, तो उसके पास बढ़ने का वो पूरा ऑप्शन है, तो फिर हैंग तरीके से हो जाएंगे। लिटिल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन 2 रेल्स, हाँ ये यानी बात सही है कि दो के बीच में हम लोग क्या करते हैं, 2 रेल्स के बीच में स्पेस रखा जाता है ना। तो ये हमारा सही रहेगा कि 2 के बीच में हमारा क्या रहेगा, स्पेस रहता, ताकि वो फिर बढ़ सके, ठीक है। लेंथ चेंज जितना होना चाह रहे हैं उससे वो चेंज हो सके, ठीक है ना। अब देखिए है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है।
तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, अगर मैं बोलूं डेंसिटी हमारा होता है मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा ना। डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो ये सबके साथ ऐसा एप्लीकेबल है। लेकिन एक हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर में होता क्या है, वाटर में क्या होता है कि ऐसा ये कुछ टेम्परेचर्स के लिए फिर वैलिड नहीं है ना। ये कुछ जगहों पे कुछ टेम्परेचर के लिए ऐसा वैलिड नहीं रहता। वो होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कुछ अलग बिहेवियर शो किया, और 4 डिग्री से फर्दर फिर वो क्या करता है, अलग बिहेवियर शो करता है। यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में उसका क्या होता है, वॉल्यूम यानी जो जैसे टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग गए तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घट जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाता है। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम फिर बढ़ने लग जाता है, डेंसिटी फिर घटता है। आया बात समझ में? तो इसी को एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये एनामलस बोला जाता है। एनामलस बिहेवियर यानी दूसरों से हटके ये बिहेवियर है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, सभी में क्या है कि एक्सपेंड ही करेंगे इन जनरल सभी लिक्विड। और वाटर भी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या करता है, एक्सपेंशन ही होता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसा उसका कहानी नहीं होता। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस रूल। वाटर एक्सपेंड्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट इज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उससे कम में ऐसा नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बाय लिक्विड मॉलिक्यूलर, हाँ तो यहाँ पे भी वही है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, जैसे टेम्परेचर हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में ज़्यादा एनर्जी आ गया तो ज़्यादा बहुत और दूर दूर तक ऐसे मूव करने लग जाएंगे ना, तो दूर दूर तक ऐसे मूव करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें भी वही किस नेचर का लिक्विड है, यानी कि पहली बात तो लिक्विड पर ही डिपेंड करेगा, और हम लोग कितना टेम्परेचर दिए हैं, जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। बेंजीन एक्सपेंड्स मोर देन केरोसिन विच एक्सपेंड्स मोर देन अल्कोहल एंड विच इन टर्न्स एक्सपेंड्स मोर देन वाटर, यानी सबसे ज़्यादा कौन एक्सपेंड होगा, बेंजीन, फिर उससे ज़्यादा केरोसिन, फिर उससे ज़्यादा अल्कोहल, और बेंजीन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम केरोसिन, फिर अल्कोहल, फिर वाटर। वाटर एक्सपेंड्स लिस्ट आउट ऑफ दिस लिक्विड्स। ऐसा समझ में? यानी ये सब ऐसे ये सब हैं। अगर हॉट वाटर इनमें अगर हम लोग अगर टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ पे आएगा, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर इधर। ऐसा समझ में? एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब यहाँ पे भी देखिए, the bulb of thermometer is filled with mercury because its shiny liquid easy to see and mercury rises quickly with rise in temperature, यानी जैसे थोड़ा सा भी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उसमें आएगा, ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल इज ऑल्सो क्विट ऑफ्टन यूज्ड इन सम थर्मोमीटर्स, यानी कि जैसे अगर थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में चेंज है, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर ही बताता है ना, तो अगर थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में चेंज आए तो वो तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। मेडिसिन बॉटल्स आर लेफ्ट आउट विथ सम स्पेस एट द टॉप, यहाँ पर है ना, सो दैट मेडिसिन डज नॉट स्पिल ऑफ आफ्टर एक्सपेंशन। जैसे एक्सपेंड पूरी तरीके से इसमें फिल नहीं कर दिया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़े तो वो भी एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो अगर एक्सपेंड करते करते वो फिर बाहर आ सकते हैं, इसलिए फिर थोड़ा वहाँ पे खाली रखा जाता है उन्हें, ठीक है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, तो ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस सिंपल सही बात है हमारा एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे वाटर है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि यही है, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, सभी लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का ऐसा नहीं हो रहा होता है। बस इसी प्रॉपर्टी क्या बोल दिया गया है, एनामलस बिहेवियर।
अल्कोहल एक्सपेंड्स मोर देन वाटर, गैस, और गैस में क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन, सारी बातें रही किनसे, थर्मल एक्सपेंशन का, है ना। तो जो हमारा है यहाँ पे इस हीट चैप्टर में, हीट अगर हम लोग देंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि हीट अगर हम लोग देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, फेस चेंज होगा और फिर उसके शेप एंड साइज में भी चेंज होगा। तो फर्स्ट टू कि टेम्परेचर चेंज होगा एंड फेस चेंज होगा, तो ये तो हम लोग पहले ही लेक्चर्स में बात किए थे। आज हम लोगों ने किस बात पे फोकस किया है कि शेप एंड साइज अगर चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कब कब चेंज होगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज अगर है तो चेंज ऑफ शेप में भी ज़्यादा चेंज आएगा, है ना। इनिशियल लेंथ जितना है, यानी कि इनिशियल जितना लेंथ एरिया या फिर वॉल्यूम का लेंथ, तो जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उनमें चेंज भी आएगा। ठीक है, और फिर मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, इसीलिए अल्फा बीटा गामा उनका सभी का, ये अल्फा बीटा गामा ये प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल्स का अलग रहेगा। जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा यानी कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिनका ज़्यादा रहेगा उनका एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। उस तरीके से बीटा गामा भी जिन मटेरियल्स का ज़्यादा रहेगा उनका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो एक्सपेंशन किन तीन बातों पर डिपेंड किया, टेम्परेचर पे, खुद मटेरियल पे, और एक उसका इनिशियल कंडीशन पे, यानी कि इनिशियल क्या लेंथ है। तो ये सब मेन यहीं पे हमारा थर्मल एक्सपेंशन में यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें थे वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। इसको अच्छे से करिए, बाकी जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।